तो हेलो एमबीए एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई एम सिंह वालदेव, टीचर एंड योर मेंटोर। तो जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि जिस तरीके से आपने सर क्वांट्स को समझा दिया, क्वांट्स में हमें डायरेक्शन दिखा दी, उस तरीके से आप हमें कुछ एलआरडीआई की भी स्ट्रैटेजी बता दो, राइट। तो हम आज की वीडियो में एलआरडीआई के क्या मतलब लेवल रहता है एग्जाम के अंदर, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, राइट। तो हर एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले, राइट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा देखना, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर मैं बात करूं एलआरडीआई की, तो कैट का कह सकते हो कि वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन में से एक है, राइट। मतलब बच्चे कॉन्ट्स कर लेते हैं, बच्चे वर्बल भी कर लेते हैं घर तक, लेकिन काफी सारे बच्चों को यही डाउट रहता है, सर एलआरडीआई कैसे करेगी, ये तो हमसे हो ही नहीं पाती। हम जो भी सेट करते हैं एग्जाम में जाके कुछ नया ही आ जाता है जो जिसमें हम लॉजिक नहीं लगा पाते। बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो एलआरडीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई भी सिलेबस नहीं है, राइट। कोई इसका एक ऑर्गेनाइज सिलेबस नहीं है। अगर आप कॉन्ट्स को देखो, तो कॉन्ट्स में आपको अरिथमेटिक पढ़ना है, राइट। फिर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, अलजेब्रा पढ़ना है, कुछ फिक्स चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं। लेकिन एलआरडीआई पूरा पूरा लॉजिक्स के ऊपर काम करता है। तो सर आप कहना ये चाहते हो कि पहले हमको लॉजिक्स बिल्डअप करने पड़ेंगे, तो भाई बिल्कुल सही बात आप समझ रहे हो। पहले आपको कुछ भी करके अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप लॉजिकल सोच पाओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया, तो एक लेमैन जिस तरीके से सोच रहा है, आपको उससे अलग सोचना है। आपको देखना है कि यार अगर ये चीज सही हुई थी, ये चीज सही क्यों हुई, ये चीज गलत है, ये चीज गलत क्यों हुई, ये पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती थी। इसी को बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। तो ये आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस, मतलब क्या क्या आपका आता है टॉपिक। सो एलआरडीआई में देखो, डीआई अलग है। डीआई मींस डेटा इंटरप्रिटेशन, एलआर मींस लॉजिकल रीजनिंग, राइट। सो डीआई के अंदर आपके देखो, डीआई इज बेस्ड ऑन चार्ट्स एंड टेबल्स। चार्ट्स एंड डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड होती है आपकी डीआई। इसमें आपके अलग अलग टाइप के चार्ट्स आते हैं, जिसमें से एक आपका लाइन चार्ट हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया, आपका बार चार्ट हो गया, आपका स्पाइडर चार्ट हो गया। और आपके कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बार ग्राफ एंड पाई चार्ट मिक्स करके इक्वेशन दे दिया, राइट। आपके सामने हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ का इक्वेशन दे दिया, राइट। आपके सामने टेबल और पाई चार्ट का इक्वेशन दे दिया। तो बेसिकली डीआई के अंदर आपके सामने चार्ट्स आते हैं और आपको चार्ट्स रीड करने आने चाहिए। इसमें आपके डोनट चार्ट भी आते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, राइट। तो आपके ऐसे चार्ट्स रीड करने आपको आने चाहिए। अब ये कैसे आएंगे, देखो। अगर डीआई की बात करूं, तो डीआई के लिए आपको हर एक टाइप का जो चार्ट है उसका कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। आपको लाइन चार्ट का भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, आपको पाई चार्ट का भी एक क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो इसके ऊपर कोई भी, अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो काफी अच्छी बात है। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो बहुत बढ़िया, वहां पे मैं आपको हर एक चार्ट करा भी रहा हूँ, राइट। और अगर आपने अभी तक कोई कोर्स एनरोल नहीं किया तो उसके बारे में आपको बताऊंगा आपको करना क्या चाहिए। बाकी अब अगर यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपके सामने ऐसे चार्ट्स आ जाएंगे। बाकी आपको हमारे चैनल पे भी ऐसे चार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि सर आप एक नए प्लेलिस्ट बना दो इन चार्ट्स की, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो चार्ट्स रीड करने आनी चाहिए। अब देखो, एक बार जब आपने हर एक चार्ट्स का कंसेप्ट समझ लिया कि यार डोनट चार्ट्स में ऐसे रीड किया जाता है, पाई चार्ट में इस तरीके से रीड किया जाता है, डिग्री को ऐसे पढ़ते हैं, डिग्री को परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको हर एक चार्ट की कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, राइट। जब तक आप 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका डीआई में पकड़ नहीं बनेगी। और डीआई में बेसिकली कैलकुलेशन ज्यादा आती है, याद रखना। तो अपने जो स्पीड है उसको भी तेज आपको रखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आजकल का ट्रेंड देखें, तो कैट जो आजकल बेसिकली डीआई में भी लॉजिक्स पूछ रहा है, राइट। तो ये पहले था कि आपका कैलकुलेशन आती थी, लेकिन अब डीआई के अंदर भी लॉजिक्स आ रहे हैं। तो घूम फिर के बात ये कि आपको लॉजिक बिल्डअप करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ना हर एक चार्ट का बेसिक समझना है, कि हर एक चार्ट का कंसेप्ट समझ लो, कि लाइन चार्ट ऐसे रीड करते हैं, पाई चार्ट ऐसे रीड करते हैं, बार चार्ट ऐसे रीड करते हैं, राइट। जब आपको समझ में आ जाए तो हर एक चार्ट के 10 से 12 क्वेश्चन लगाओ। अब रिसोर्सेज बच्चे पूछते हैं कि सर क्या रिसोर्स होगा डीआई के लिए। देखो, डीआई के लिए मैं तो बोलूंगा कोई बुक फॉलो मत करो। बेसिकली जो मॉक्स दे रहे हो, एक तो वो डीआई काफी है, वहां पे जो डीआई आ रही है, राइट। और बाकी आप अगर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व करो तो बेस्ट है। पीवाई क्यू से मैंडेटरी है, चाहे मैं डीआई की बात करूँ या एलआर की बात करूँ, दोनों के लिए पीवाई क्यूज इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पीवाई क्यू से आपको पता लग जाता है कि किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यस, कैट में कभी कभी चार्ट्स जो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि सर अगर पीवाई क्यू कर रहे हो तो चार्ट नहीं आएगा। हो जाते हैं, मैंने कहा पॉसिबिलिटी रहती है कि चार्ट रिपीट हो जाए, ठीक है। Now, अगर मैं एलआर की बात करूँ यार, तो एलआर जो सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में एक कह सकते हो कि एक नाइट मेयर है एलआर। वो कैसे होगा, देखो। अगर एलआर की बात करूँ, एलआर में देखो आपके अलग अलग टाइप के टॉपिक्स आते हैं। अरेंजमेंट्स हो गया, राइट, पजल हो गई, मिसिंग टेबल हो गया, इवेंट डायग्राम हो गया, केस स्टेट्स हो गई, गेम्स टूर्नामेंट्स हो गए, ग्रुपिंग हो गई, क्रिटिकल पाथ आ गया। फिर इसमें आपका बेसिकली स्केड्यूलिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपका वेन डायग्राम्स यहाँ पे आ जाता है।
राइट। ठीक है, आपके मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मिसिंग टेबल, सॉरी, मिसिंग टेबल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। एलआर आपके ये पूरा पूरा सिलेबस है। अब एलआर के लिए देखो, मेरी एक बात सुनना, चाहे आप एलआर सॉल्व कर रहे हो या डीआई सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले आपको बेसिक लेवल की क्वेश्चन उठा रहे। बेसिक का मतलब अगर आप देखो तो आप पहले है ना क्वेश्चन सॉल्व करो जो बहुत हल्के लेवल के एग्जाम में आ रखे हो, जैसे स्नैप में आ रखे हो, राइट। या आपको एक आइडिया, तो एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत हल्के लेवल के होते हैं प्री के, तो आप उनको एक बार सॉल्व करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा सर मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो बेसिक क्वेश्चन का सोर्स बता दिया, एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो या स्नैप के क्वेश्चन लगा लो, राइट। जो हल्के एग्जाम है वहां के क्वेश्चन पहले लगा लो। ठीक है, कि अगर आपने कोई बुक फॉलो कर रखी है वहां पे अगर जो आपका पहले बेसिक वाले क्वेश्चन है पहले उनको खत्म करो। कोई भी बच्चा एडवांस में सीधे जंप नहीं करेगा तो आपको फिर आपके जो लॉजिक से बिल्डअप नहीं हो पाएंगे। अगेन बात वही है ना, आराम आराम से चीजों को करते हुए चल रहा है, राइट। पहले बेसिक्स डेवलप करो, बेसिक चार्ट सॉल्व करो, बेसिक एलआर के क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो, राइट, बेसिक पजल के क्वेश्चन सॉल्व करो। अरेंजमेंट पजल तो आपको बेसिकली बैंकिंग के जो प्री एग्जाम्स होते हैं उनका ही बेसिक अगर उठा लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। मेंस के मत उठाना, मेंस के थोड़े हाई लेवल के होते हैं, प्री के अगर आप एग्जाम के उठा लोगे तो आपको वहां से बेसिक्स मिल जाएंगे, बिकॉज कैट के तो आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन आप अलग अलग एग्जाम से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद बेसिक्स करने के बाद आप बेसिकली फिर जाओ मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन पे, यहाँ से आपकी कैट की जर्नी शुरू हो जाती है। जो आपने बेसिक सारा सारा पढ़ लिया फिर आप कैट की क्वेश्चन मूव ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपके पास अच्छा सोर्स होगा, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, एलआरडीआई की। आप कैट के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन उठा लो, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस सबसे बेस्ट सोर्स है, और इनको करना सॉल्व करो। अब देखो, जब आप कैट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन को 1 घंटे में कर पा रहे हो, उससे भी ज्यादा टाइम ले रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी बात सुनो। मैंने कहा स्पीड तो कंसर्न है ही नहीं, स्पीड इज नॉट अ कंसर्न। कंसर्न है कि लॉजिकल थिंकिंग आपकी डेवलप हो, राइट। सर मैंने कहा कि आपने एक क्वेश्चन उठाया, लेट्स सपोज आपने कैट का एक पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन उठाया, एलआर का, और आपने उस क्वेश्चन को, मान लो, पहली बात देखो, हार नहीं माननी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आखिरी दम तक करना है, जितना दिमाग लगा सकते हो उतना दिमाग तुमने लगाना है, कुछ भी करके। जहां तुमने क्विट कर दिया, जहां तुम्हारी ये आदत पड़ गई कि तुम हर एक 10 मिनट खर्च करके सोल्यूशन देख रहे हो, तो ऐसे आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, आप रोट लर्निंग में शिफ्ट हो जाओगे। तो याद रखना, आपको बेसिकली करना क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन आपने उठाया, कोई दिक्कत नहीं, उस पर अपना जितने लॉजिक से सबके सब लगाओ, सारा दिमाग लगाओ, बेशक 1 घंटा लो, 1.5 घंटा लो, एक दिन ले लो इवन, बट आपको क्वेश्चन खुद से करना है, खुद से करना है क्वेश्चन, राइट। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी। और आपको देखो, आपको एलआर के सारे टॉपिक्स मिला के कह रहा हूँ, कम से कम 250 सेट सॉल्व करने हैं। एक बार देखो, एक बार जिस बच्चे ने 250 सेट सॉल्व कर लिया ना, उसके लिए एलआर बहुत इजी बन जाएगी। अब ये 250 सेट आपको कैट एग्जाम से पहले तक सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से डिवाइड कर लो कि एक दिन में 3 सेट लगाओ, एक दिन में 4 सेट लगाओ, वो आपके हिसाब से। मतलब मैं बोलूँगा एक दिन में 2 सेट लगा रहे हो तब भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सो 2 3 जो भी तुम्हारे ऊपर है वो आपको सॉल्व करने हैं। 250 सेट आपको लगाने पड़ेंगे। जब आपके जिस बच्चे के 250 सेट हो जाएंगे उसका दिमाग डेवलप हो चुका होगा एलआर के क्वेश्चंस करने के लिए, कैट क्वेश्चन टैकल करने के लिए। तो याद रखना, आपको सोर्स पीवाईक्यू उठाना है, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई आंसर नहीं देखना, कोई यूट्यूब पे कोई चैट जीपीटी पे सर्च नहीं करना, खुद से आंसर निकालोगे, चाहे आप जितना मर्जी टाइम, ठीक है। और एक बार जब आप मॉडल क्वेश्चन कर लोगे ना तो आप खुद देखोगे कि यार अब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये सिर्फ कैट क्वेश्चन मेरे से हो पा रहे हैं। ये करने के बाद आप कोई भी अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो तो वहां पे होते हैं हार्ड लेवल के क्वेश्चन। ये अगर हमारी क्लास में होगे तो हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, तो उनको फॉलो करो। ये एक लेवल ऊपर होता है कैट से, ठीक है, इसको फॉलो करो। तो इससे क्या होगा, इससे अगर बाय चांस कैट कभी कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल बना देता है तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग इस तरह से डेवलप हो जाएगी कि आप इसको भी टैकल कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? सर एलआरडीआई को लेके यही तुम्हारा मेन होना चाहिए कि पहले बेसिक्स सेट उठाओ। ये आप एसएससी के एग्जाम से या बैंक के प्री एग्जाम से उठा सकते हो, ठीक है, या अगर एमबीए के जो हल्के एग्जाम से जैसे स्नैप ये सब हो गया यहाँ से उठा सकते हो। फिर आप उठा सकते हो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जिसमें आप कैट के पीवाईक्यूज उठाओगे, और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस में आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करोगे, या जो भी आप बुक सॉल्व करो उसको जो लेवल 3 के है, जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये कोर्स अगर काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि साथ साथ जॉब भी करते हैं, साथ साथ कैट की तैयारी भी करते हैं ताकि उनकी करियर पे एक बूस्ट मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों से टाइम नहीं मिलता, या सर हम अपने अपने तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो पेन ड्राइव कोर्स आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
इस पेन ड्राइव कोर्स की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको कोई इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब अगर आप मान लो बहुत रिमोट एरिया में भी रहते हो या आप मान लो ट्रैवल भी करते रहते हो और इंटरनेट की दिक्कत होती है आपको यहाँ पे, तब भी आपके लिए बहुत बेस्ट कोर्स होने वाला है। अब इस कोर्स को आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, विंडोज, एंड्रॉइड, आईफोन, आईपैड, ठीक है। बट एप्पल के लैपटॉप्स में अभी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। बाकी आप इसमें आईफोन, एंड्रॉइड, इवन हमने एंड्रॉइड के लिए बना दिया कि मान लो जिस बच्चे के पास अगर पीसी नहीं है या वो पीसी हर जगह कैरी नहीं कर सकता, अपना लैपटॉप कैरी नहीं कर सकता, तो आप एंड्रॉइड से भी काम कर सकते हो ना, राइट। उसके बाद आपके पास 11 फिजिकल बुक्स आपको डिलीवर कर दी जाएगी। ये जो पेन ड्राइव कोर्स है ये आपका 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा। मतलब इसमें के अंदर जो वीडियोस है ये आपको 31 मार्च तक एक्सेस कर सकते हो। आपके पास एक्सक्लूसिव डाउट फॉरम होने वाला है जहाँ पे आपके डाउट्स को, जहाँ पे क्वेरीज को सॉल्व कर दिया जाएगा। बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे का ये कंसर्न होता है, सर हम पेन ड्राइव कोर्स तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी क्वेरीज का क्या होगा, तो वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, ठीक है। और जिसमें आपका पोर्टल भी होगा। पोर्टल देखो, स्टडी का पोर्टल अपने आप में एक अमेजिंग पोर्टल है जहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। जब बात कर रहे हो, बहुत सारे डीआई के सेट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे एलआर के सेट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। सारे एग्जाम्स अपनी कवर अप है। शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स है यहाँ पे, राइट। बेसिक्स पहले देखो, अगेन पहले बेसिक आपको पढ़ाया गया है, फिर मॉडरेट है, फिर एडवांस क्वेश्चन है। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है और प्रैक्टिस मटेरियल भी आपका इंक्लूडेड है। तो आप एक बार देख सकते हो, राइट। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। यहाँ पे अगर आप कोई भी, आपको अगर क्वेरी है रिगार्डिंग दिस पेन ड्राइव कोर्स, तो आप यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत बढ़िया कोर्स है ये। बेसिकली कोर्स हमने ऐसे बच्चों के लिए डिजाइन किया है जो लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, या जिनको जो जॉब वॉब करते हैं, जिनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत होती है लाइव क्लासेस अटेंड करने में, तो ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पोर्टल के देखो आपको डिटेल्स बताया, तो देखो जैसे कि आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज मॉक्स मिल जाते हैं, राइट। वीकली जीके के अपडेट्स मिल जाते हैं, 30 फुल लेंथ कैट मॉक्स मिल जाते हैं, 20 स्नैप के, हर एक एग्जाम के आपको यहाँ पे मॉक्स मिलने वाले। जो कि देखो, मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे अगेन आपको अलग अलग जगह पे पैसा खर्च करने की कोई नीड नहीं है। अगर हमारे पेन ड्राइव कोर्स भी ले लोगे, तो आपको ये सारे के सारे मॉक्स का एक्सेस मिल जाएगा। देखो, एमएससीईटी का मॉक्स मिल रहा है, एक्सजीएमटी का मॉक्स मिल रहा है, एसआरसीसी का, देखो एनमैट, जैट, सबके मॉक्स आपको मिलने वाले हैं, राइट। उसके बाद इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है, देखो। अभी पेन ड्राइव कोर्सेज के ऊपर लगभग 70% का डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन ये डिस्काउंट ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा नहीं। ये सिर्फ पहले 25 बच्चों के लिए, पहले 25 स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप उनमें आ गए, तो आपको ये जो पेन ड्राइव कोर्स है, जो कि सिर्फ कैट के लिए, अगर आप सिर्फ कैट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये कोर्स 8000 का पड़ेगा। लेकिन मेरी सजेशन तो ये रहेगी कि आप कैट को छोड़ के बाकी सारे, कैट कैट के साथ भी बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी करो। तो उसके लिए आपको इस कोर्स को लेना चाहिए, जहाँ पे आपको जितनी भी एमबीए एग्जाम्स है उन सब के लिए तैयारी करा दी जाएगी, राइट। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ कैट है, तो इस पे ज्वाइन करो। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे है ना और भी एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो इसको ज्वाइन करो। मेरी सजेशन रहेगी आप इसको ज्वाइन कर लो, आपके बाकी सारे एग्जाम्स की कवर अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये 8000 का पड़ेगा आपको जो सिर्फ कैट के लिए, एंड 10000 का पड़ेगा आपको जो सिर्फ आपका जो आपका सारे एग्जाम्स के लिए, राइट। तो इसके बारे में कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो अगेन ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना। ये देखो, हमारी पोर्टल डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। एंड चलो अब आगे आगे बात करते हैं। अब कैट को हटा के अगर आप बाकी एग्जाम्स की तैयारी करोगे, देखो वहां पे आपको कुछ बेसिक एलआर भी पूछा जाता है, जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ब्लड रिलेशंस होता है, ट्रूथ एंड लाई होता है, डेटा सफिशिएंसी होता है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, क्रॉस ब्लेंडर्स होता है। तो बेसिक एलआर को तो बच्चे कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, राइट। अगर हमारी बुक फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो कर लो, राइट। और आप चाहे तो हमारे चैनल पे ना इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है बेसिक एलआर के ऊपर, उसको देख सकते हो। इसमें बस आपको पता क्या करना है, तो बेसिक एलआर में कंसेप्ट सीखना होता है, और वही कंसेप्ट केवल कुछ ट्रिक्स होती है वो सीखनी होती है बस। आप ये क्वेश्चन को, इस सेक्शन को आराम से टारगेट कर सकते हो, ये कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अगेन, बेसिक एलआर कैट के अंदर नहीं पूछा जाता, याद रखना। या आपका, अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स की भी तैयारी करो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर के, देखो मैंने आपको बात बता दी। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज की बात करूं, आपकी डीआई की रिसोर्सेज जो है, या एलआर के जो रिसोर्सेज है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ कैट के पीवाईक्यूज होने चाहिए। कैट के पीवाईक्यूज लगा लो या जैट के पीवाईक्यूज लगा लो, ये आपके होंगे फॉर मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक्स के लिए क्या कर सकते हो आप, बेसिक्स डेवलप करने के लिए आप चाहो तो जो आपके हल्के एग्जाम्स हैं एमबीए की फील्ड में, उनके क्वेश्चन लगा सकते हो, राइट। या एसएससी के जो प्री में जो आते हैं आपके सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, वो लगा सकते हो। या आईबीपीएस जो प्री के क्वेश्चंस होते हैं, उनके क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है अपनी। आपको टारगेट करना है कि आप कैट के एग्जाम से पहले कम से कम
250 सेट सॉल्व कर सको। जिस बच्चे ने 250 सेट सॉल्व कर लिए, उसका माइंड अपने आप ही लॉजिकल थिंकिंग के लिए डेवलप हो जाएगा। अगेन, चाहे आप एक सेट एक दिन में सॉल्व करो, 2 दिन में करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना खुद से है। करना खुद से है। तो भाई, अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपको एलआर और डीआई में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे सकूं। और बाकी भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें बहुत जल्दी, जैसे कि आपको पता है कि बहुत जल्दी हम यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट भी लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर अपडेट्स, राइट। आपके ऐसा कंटेंट आता रहेगा। और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी भाई शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।